बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करते हैं या किसी भी शॉप पे जॉब कर रहे हैं या किसी ऐसे इदारे में जॉब कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, प्राइवेट है, तो आप भी सरकारी मुलाजमीन की तरह पेंशन हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको वो डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से, कौन से इदारे से आप पेंशन हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिटायर होने के बाद पेंशन हासिल करते हैं और अगर अल्लाह ना करे उनकी मौत वाक़ हो जाती है तो उनकी बेवा पेंशन हासिल करती है, उनके बच्चे जो हैं वो बालग होने तक पेंशन हासिल करते हैं और वज़ाइफ भी हासिल करते हैं और मेडिकल की सहूलतें भी होती हैं। अगर आप लोग प्राइवेट काम करने वाले भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारी बीवी भी हमारी वफात के बाद जो है वो पेंशन हासिल करे, हमारे बच्चे भी जो हैं वो अपनी बालग होने तक उनको रकम मिलती रहे, पेंशन मिलती रहे, तो ये वीडियो लाजमी देखें। इसके लिए पाकिस्तान में एक इदारा है जो जिसे हम एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट कहते हैं, EOBI। EOBI एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1976 में इस्टेब्लिश किया था। 1976 में इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी। ये इदारा आपको प्राइवेट काम करने वालों को क्या सहूलतें देता है, मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस इदारे का बेसिक मकसद ये है कि जिस तरह सरकारी इदारों में काम करने वाले लोगों को पेंशन दी जाती है, बूढ़ा होने पर फ़ायदे दिए जाते हैं, इसी तरह प्राइवेट काम करने वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी मिल में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, चौकीदार हैं या वर्कर हैं या इंजीनियर्स हैं, इस तरह कुछ भी आपका कोई काम है तो आप चाहते हैं कि हमें भी सरकारी मुलाजमीन की तरह रेगुलर पेंशन मिलती रहे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यह इदारा आपको रजिस्टर्ड करता है। पहले तो बात है कि बेशुमार प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट इदारे, स्कूल्स, फैक्ट्रियां, मिल्स जो होती हैं वो इस इदारे के तहत रजिस्टर्ड हैं। अगर आपका इदारा इस इदारे के तहत रजिस्टर्ड है तो आप अपने इदारे के थ्रू इस का फॉर्म फिल करके EOBI के जो ऑफिस बने हुए हैं वो जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, आप उन ऑफिस में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। या आपका इदारा अगर उसके थ्रू रजिस्टर्ड है तो इदारा खुद आपकी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। लेकिन अगर आपका इदारा आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा तो आप ज़ाती तौर पर खुद भी करवा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपने करना क्या है, एक फॉर्म लेना है, वो फॉर्म फिल करके अपने आजर के, यानी कि जो आपके इदारे का मालिक है, उस मालिक से वो टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवा कर आपको सबमिट करवा देना है। इस इदारे के तहत आपको कम अज़ कम 15 साल रजिस्ट्रेशन जो अपनी पे करनी होती है। अगर आप कम अज़ कम 15 साल, यानी आपने अगर फ़र्ज़ किया आपकी उम्र 45 साल है, आपने 45 साल के उम्र में इस इदारे में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी, EOBI में रजिस्ट्रेशन करवा दी। अब आपको 60 साल की उम्र पे रिटायर होना है। आप रिटायर हो गए, आपको अपने फॉर्म जो फिल करके जमा करवा दिया कि मैं 15 साल इस इदारे को अपनी रकम का कुछ हिस्सा जमा करवाता रहा हूँ, तो अब मुझे पेंशन दी जाए, तो वो आपको पेंशन की अमाउंट भी देंगे और आपकी सारी ज़िंदगी के लिए पेंशन भी लग जाएगी। जब तक आप हयात हैं आप उस इदारे से पेंशन लेते रहेंगे। पेंशन की रकम कितनी मिलती है, पहले इसका रेट 6,500 था, लेकिन आजकल जो EOBI की पेंशन है वो 8,500 रुपये है। बेशक ये थोड़ी रकम है, लेकिन जो आप कटौती करवा रहे हैं ये उससे कहीं ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। इसको अभी जो है वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये पिछले दिनों ऐलान किया था कि इस पेंशन को 8,500 से बढ़ाकर हम 10,000 कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको 15,000 तक ले जाएंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये 15,000 तक भी चली जाएगी अगर आप लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और रजिस्टर होने के बाद आपकी मौत वाक़ हो जाती है, लेकिन कम अज़ कम आपने 3 साल यानी 36 माह आपने इसकी किस्तें जमा करवाई हुई हैं, इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई हुई हैं, तो तब भी आपकी बेवा को मुकम्मल तौर पर वही बेनिफिट हासिल होंगे जो रिटायर होने के बाद एक पेंशनर को हासिल होते हैं। उसको पूरी पेंशन मिलेगी, ठीक है। या अगर आपकी बेवा भी नहीं है, आपके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को पूरी पेंशन मिलेगी, ठीक है। आपकी मसलन आपकी कोई पेंशनर फौत हो जाता है, उसके फौत होने के बाद उसकी बेवा भी फौत हो जाती है तो उसके बच्चों को भी पूरी पेंशन मिलेगी। अगर उसके बच्चों में से बेटा है तो उसको बालग होने तक यानी 18 साल की एज तक उसको पेंशन मिलती रहेगी, और अगर बेटी है तो बेटी को पूरी पेंशन उसकी शादी होने तक मिलती रहेगी।
तो कितना बड़ा फ़ायदा है ना, फ़ायदे की बात दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग अप्लाई करें। हाँ, मर्दों के लिए जो रिटायरमेंट की इसमें लिमिट है वो है 60 साल। औरतों के लिए इसमें लिमिट है 55 साल, यानी औरतें 55 साल की उम्र में अपना रिटायरमेंट इस इदारे से क्लेम कर सकती हैं। तो आज ही इस इदारे के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने फ्यूचर को सेव करें।